नमस्ते। आज के इस इन्वेस्टिगेशन में हम एक ऐसे अनसुलझे और बेहद खौफनाक कोल्ड केस की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने अच्छे जांचकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। पश्चिम बंगाल के घने जंगलों से कुछ डिजिटल डेटा और कैमरा फाइल्स रिकवर की गई हैं और यकीन मानिए इसके अंदर जो फॉरेंसिक सबूत मिले हैं वो किसी भी आम इंसान की सोच से परे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं और इस खौफनाक सच के हर एक पहलू का पर्दाफाश करते हैं। आज के इन्वेस्टिगेशन डॉकेट में हम इन अहम पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। हवेली का खौफनाक इतिहास, उस आखिरी चश्मदीद की चेतावनी, इन्वेस्टिगेशन की पूरी टाइमलाइन, डिजिटल और फिजिकल सबूत और आखिर में पुलिस रिपोर्ट और उसका अंजाम। सेक्शन 1, हवेली का खौफनाक इतिहास और इस विसंगति की उत्पत्ति। जरा इस नंबर पे गौर करें, 17। इस केस के सामने आने से ठीक पहले पिछले 40 सालों के अंदर निशिबाड़ी हवेली से 17 लोग बिना कोई नामो निशान छोड़े रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। एक क्रिमिनल और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, ये एक बेहद खतरनाक और साफ पैटर्न है। इस पूरे केस की जड़ करीब 35 साल पुरानी एक घटना में छिपी है। हवेली में एक जमींदार और उसकी पत्नी मानसी देवी रहते थे। स्थानीय बंगाली लोक कथाओं की माने तो मानसी देवी पर तंत्र मंत्र का भारी जुनून सवार था। फिर एक रात हवेली में एक रहस्यमयी आग लगी। जमींदार की जली हुई लाश तो बरामद हो गई, लेकिन मानसी देवी का कोई नामो निशान नहीं मिला। स्थानीय लोगों का पुख्ता विश्वास है कि मानसी देवी मरी नहीं, बल्कि उन डार्क प्रैक्टिसेस की वजह से वो एक खतरनाक एंटिटी में तब्दील हो गई। सेक्शन 2, चश्मदीद की चेतावनी और वो आखिरी पड़ाव। हवेली के उस डार्क जोन में दाखिल होने से ठीक पहले गांव के एक चाय वाले ने इन चारों दोस्तों आरव, समीर, रिया और तनिष्क को वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश की थी। जब उससे मानसी देवी के बारे में पूछा गया तो उसके मुंह से निकले वो शब्द आज भी रिकॉर्डिंग में रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसने कहा था, क्योंकि वो अब इंसान नहीं रही। ये स्टेटमेंट इस बात की पहली फॉर्मल पुष्टि करता है कि हवेली पर कब्जा करने वाली शक्ति कोई जीवित मनुष्य बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 3, इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन, एक क्रोनोलॉजिकल थ्रिलर। रिकवर किए गए कैमरे के टाइम स्टैम्प्स एक के बाद एक खौफनाक क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। रात के ठीक 9 बजे ये लोग गांव में पहुंचते हैं। रात 10:45 पर घने जंगल और तेज बारिश के बीच उनका निशिबाड़ी हवेली में प्रवेश होता है और फिर रात 1:13 घटनाओं का चरम और पहला व्यक्ति गायब। हर गुजरते घंटे के साथ वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। सेक्शन 4, डिजिटल और फिजिकल सबूत और विसंगतियों की गहराई से जांच। अगर हम फॉरेंसिक डेटा को देखें तो घटनाओं का एस्केलेशन यानी उनका बढ़ना बहुत ही सिस्टमैटिक था। पहले स्तर पर कैमरे में डिजिटल इंटरफेरेंस शुरू हुआ, वीडियो ब्लर होने लगे और ऑडियो में अजीब सी फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हुई। दूसरे स्तर पर फिजिकल विसंगतियां सामने आईं, अचानक मुख्य दरवाजा लॉक हो जाना और बिना किसी कारण के सीढ़ियों का गीला होना। लेकिन मामला सबसे ज्यादा तब बिगड़ा जब तीसरे स्तर पर सीधा संपर्क हुआ। हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल बंगाली प्रतीक बने थे और बिल्कुल वैसा ही एक अजीब जलने का निशान रिया की कलाई पर अचानक उभर आया। इस सब के बीच वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां लाल रोशनी थी, दीवारों पर काले रंग के अजीब सिंबल्स थे और बीचों बीच एक इंसानी चेहरे वाली गुड़िया रखी थी। वहीं पर ऑडियो लॉग में एक ऐसी खौफनाक आवाज कैप्चर हुई जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए, अब कोई वापस नहीं जाएगा। ये डिजिटल डेटा इस बात का पक्का सबूत है कि खतरा अब सीधा उन्हें टारगेट कर रहा था। और फिर आता है रात का 1:13, क्लाइमैक्स। डिजिटल फाइलों से मिला ये डेटा लिटरली विचलित करने वाला है। फुटेज साफ दिखाती है कि तनिष्क छत से उल्टा लटका हुआ है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं और गर्दन अस्वाभाविक रूप से 180 डिग्री घूमी हुई है। इसके कुछ ही सेकंड बाद पहली मंजिल पर पानी भर जाता है जिसमें लाशें तैरती हुई दिखती हैं और वो मुख्य दरवाजा जहां से बाहर निकला जा सकता था वहां अब एक ठोस दीवार बन चुकी थी। आखिर में वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनने के बाद आरव अपने ही नाखूनों से खुद को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाने लगता है। सेक्शन 5, पुलिस रिपोर्ट और अंजाम, एक खौफनाक नतीजा। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो जो ऑफिशियल केस फाइल बनी वो बेहद भयानक थी। तनिष्क और रिया पूरी तरह से लापता हैं। आरव भी लापता है, लेकिन अंतिम सबूत बताते हैं कि उसने खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया था। इन चारों में से
सिर्फ समीर हवेली के अंदर जीवित मिला, लेकिन उसे इतना गहरा मनोवैज्ञानिक आघात लगा था कि उसे सीधा मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ा। वो लगातार बस एक ही बात दोहराता रहा, वह अभी भी वहीं है और हमें देख रही है। इस केस का सबसे खौफनाक सच तो वो डिजिटल सबूत खुद हैं। कैमरे से रिकवर की गई फुटेज इतनी डिस्टर्बिंग थी कि उसे लैब में रिव्यू करते वक्त 3 पुलिस अधिकारी वहीं बेहोश हो गए। सोचिए, जो लोग रोजाना क्राइम सीन्स देखते हैं वो भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। वहां जो कुछ भी कैप्चर हुआ था वो आम इंसानी समझ के बिल्कुल बाहर था। लेकिन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और अनसुलझा फॉरेंसिक सवाल अब सामने आता है। फुटेज के उस आखिरी फ्रेम में मानसी देवी मुस्कुराती हुई दिखती है और उसके ठीक पीछे समीर खड़ा है, पर पुलिस रिकॉर्ड्स और टाइम स्टैम्प्स 100% साबित करते हैं कि जिस समय ये आखिरी वीडियो फ्रेम रिकॉर्ड हो रहा था, समीर हवेली से मीलों दूर पुलिस स्टेशन में बंद था। ये वैज्ञानिक रूप से कैसे संभव है? ये एक ऐसी फोरेंसिक विसंगति है जो उस एंटिटी की अकल्पनीय ताकत की ओर इशारा करती है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल मिस्ट्री स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नया रहस्य आपका इंतजार करता है। और याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ सच भी होती हैं। सब्सक्राइब नाउ और बन जाइए मिस्ट्री स्टोरीज परिवार का हिस्सा।